तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सावाको अपने स्कूल जा रही होती है और तभी वह रास्ते में वहाँ पर एक पपी को देखती है। अब सावाको उस पपी के पास जाती है पर वह पपी सावाको को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और भौंकने लगता है। अब सावाको उस पपी को अपना छाता देती है और बोलती है, मेरा नाम सावाको है और मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें कोई नाइस पर्सन अडॉप्ट कर ले। और अब सावाको वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में कुछ लड़कियां सावाको के बारे में बात कर रही होती है। अब एक लड़की बोलती है, तो क्या तुमने साडाको के बारे में सुना? वह लड़की जो भूत देख सकती है, वह इस समर ब्रेक के दौरान रिजेक्ट हो गई। दूसरी लड़की बोलती है, पर उसने किसे प्रपोज किया था? अब वह लड़की बोलती है, तुम यकीन नहीं करोगे कि साडाको ने किसे प्रपोज किया था। साडाको ने काज़ेहाया को प्रपोज किया था। अब यह सुनकर वहाँ पर वह सभी हंसने लगते हैं और बोलते हैं, हमें नहीं लगता कि साडाको और काज़ेहाया अच्छे कपल बनेंगे। और तभी उनके पीछे से साडाको आकर उन्हें गुड मॉर्निंग करती है। अब वहाँ पर सावाको को देखते ही उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वह सभी वहाँ से भाग जाते हैं। सावाको बोलती है, लगता है मैंने उन्हें दोबारा डरा दिया, तो फिर प्लीज गॉड मुझे मेरी इस गलती के लिए माफ कर दो। और अब सावाको अपने हाथ जोड़कर वहाँ पर प्रे करने लगती है। वहीं सावाको के पीछे खड़े लड़के यह देखते हैं और बोलने लगते हैं, सावाको वहाँ पर प्रे कर रही है, मतलब यहाँ आसपास वह गोश्त मौजूद है। और अब सावाको पीछे मुड़कर देखती है, जिससे वह लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। अब सावाको बोलती है, मेरा लोगों के साथ फ्रेंडली हो पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब वह सभी लोग मेरे सामने होते हैं तो मैं बोल नहीं पाती हूँ। पर कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ हमारे बीच ही सभी दीवारें टूट जाएंगी और उसके बाद मेरा भी एक फ्रेंड सर्कल होगा। और तभी वहाँ पर काज़ेहाया आता है। काज़ेहाया वहाँ पर बारिश में भीग गया होता है, जो देखकर उसके दोस्त उसे घेरकर बोलने लगते हैं, तुम पूरी तरीके से भीग चुके हो काज़ेहाया, इस तरीके से तुम बीमार पड़ सकते हो। और अब काज़ेहाया वहाँ पर सावाको को देखकर उसके पास आता है और उसे ग्रीट करता है। यह देखकर सावाको सोचने लगती है, मेरी वजह से सावाको को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, पर उनके बाद भी काज़ेहाया मुझसे पहले की तरह बिहेव कर रहा है। अब काज़ेहाया बोलता है, सावाको तुम भी बारिश में भीग गई हो, तुम्हें अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। यह सुनकर वहाँ पर सावाको काफी परेशान हो जाती है और बोलती है, मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है। अब काज़ेहाया शिज़ुरू को आवाज लगाता है और बोलता है, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं? शिज़ुरू बोलती है, हाँ, पर क्यों? और तभी वह वहाँ पर सावाको को पूरी तरीके से भीगा हुआ देखती है और बोलती है, सावाको आखिर तुम इतना कैसे भीग गई? और अब शिज़ुरू वहाँ पर लॉकर से निकालकर अपने कपड़े सावाको को देती है। यह देखकर वहाँ पर सावाको काफी ज्यादा खुश हो जाती है और शिज़ुरू को थैंक्स करती है। और तभी काज़ेहाया अपना टॉवल सावाको के सर पर डाल देता है और बोलता है, तुम अपने रुमाल से अपने बालों को नहीं सुखा सकती तो तुम इसका यूज कर सकती हो। अब वहाँ पर सावाको सोचने लगती है, मैं कभी भी लोगों से अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाई, पर अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे आसपास काफी ज्यादा अच्छे लोग हैं। अब सावाको वहाँ पर शिज़ुरू के कपड़े पहनती है। वहीं सावाको सोच रही होती है कि काज़ेहाया की वजह से मैं यानो और योशिडा से दोस्ती कर पाई और वह दोनों सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं और अब मेरे दिल में काज़ेहाया के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब हमें दिखाया जाता है कि काज़ेहाया का दोस्त उससे बोल रहा होता है, काज़ेहाया तुम्हें सावाको के बारे में बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया है और इसके बाद तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी काज़ेहाया बोलता है, मैंने सावाको को रिजेक्ट नहीं किया है। यह सुनकर उसका दोस्त हैरान हो जाता है और बोलता है, तो क्या तुमने उसे हाँ कर दी? काज़ेहाया बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और अब काज़ेहाया को याद आता है कि जब वह शिज़ुको से मिलने के लिए समर ब्रेक वाले दिन आया था और उसने सावाको से पूछा था कि क्या वह इस समर ब्रेक में भी सावाको से मिलने के लिए आ सकता है। यह सुनकर वहाँ पर सावाको काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और रोने लगी थी। और अब सावाको बोलती है, काज़ेहाया मैंने हमेशा से तुम्हें एडमायर किया है और मैं हमेशा से तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ और तुम्हारे ऐसा कहने के बाद मैं अब तुम्हारी और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगी हूँ और मेरी यह फीलिंग तुम्हारे लिए कभी चेंज नहीं होगी। यह सुनकर वहाँ पर काज़ेहाया काफी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, तो सावाको के दिल में मेरे लिए बस रिस्पेक्ट है और कुछ नहीं। अब प्रेजेंट टाइम में काज़ेहाया बोलता है, मैंने कभी भी सावाको को रिजेक्ट नहीं किया था और तुम कभी भी मेरी इस फीलिंग को नहीं समझ सकते। काज़ेहाया का दोस्त बोलता है, यह तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब हमें दिखाया जाता है कि लंच टाइम में योशिडा और यानो अपनी सीट पर आती है और तभी वह देखती है कि उनकी सीट पर वहाँ पर किसी ने जूस रखा होता है। और तभी एक लड़की बोलती है, वह तुम्हारी डेस्क पर साडाको ने रखा था। यानो बोलती है, साडाको ने ऐसा क्यों किया? तभी योशिडा बोलती है, वह हमारा थैंक्स करना चाहती होगी। अब योशिडा को भी उसकी डेस्क पर एक जूस मिलता है। यह देखकर योशिडा भागते हुए बाहर जाता है और अब वो वहाँ पर सावाको को आवाज लगाकर रोकता है और उसके पास जाकर बोलता है, क्या यह तुमने दिया है? सावाको शर्मा जाती है और बोलती है, हाँ, मैं तुम्हें उस टॉवल के लिए थैंक्स करना चाहती थी। काज़ेहाया बोलता है, कम से कम तुम मुझे इस बारे में बता तो देती, वरना मुझे यह कभी पता नहीं चलता कि यह मुझे किसने दिया है।
अब काज़ेहाया बोलता है, अच्छा हुआ तुम्हें उस बात का बुरा नहीं लगा। मैं सोच रहा था कि मैंने तुम्हें टॉवल देकर गलती की और मेरे ऐसा करने से तुम्हें काफी बुरा लगा होगा, पर अब मुझे यह देखकर काफी खुशी हो रही है कि तुमने उसका बुरा नहीं माना। और अभी इस वक्त मैं सच में काफी ज्यादा नर्वस हूँ। वहीं पर बगल में खड़ी कुछ लड़कियां उन दोनों को एक साथ देखकर बोल रही होती है, काज़ेहाया ने सावाको को रिजेक्ट कर दिया है ना। अब काज़ेहाया सावाको के हाथ का जूस देखकर बोलता है, यह तो मिल्क है। सावाको बोलती है, हाँ यह मैंने एक डॉग के लिए लिया है। काज़ेहाया बोलता है, क्या डॉग? क्या तुम्हें डॉग पसंद है? वैसे आज सुबह मुझे एक पपी मिला था और उसी को देखने के चक्कर में मेरे कपड़े गीले हो गए थे। अब यह सुनकर सावाको हैरान हो जाती है और बोलती है, तो क्या तुमने उसे रिवर के पास देखा था? अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल खत्म होने के बाद वह दोनों एक साथ उस डॉग को देखने के लिए जाते हैं। अब वह पपी वहाँ पर काज़ेहाया को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। अब काज़ेहाया उस अम्ब्रेला को उठाते हुए बोलता है, तो यह तुम्हारा है। मुझे इस पर तुम्हारा नाम देखकर पहले ही समझ जाना चाहिए था। अब काज़ेहाया उस पपी को उठाते हुए बोलता है, अगर मैं इस पपी को अपने साथ अपने घर ले जाऊं तो तुम्हें इसका बुरा तो नहीं लगेगा। और तभी वह पपी वहाँ पर सावाको को देखकर काफी गुस्सा करने लगता है। सावाको बोलती है, तुम इसे ले जा सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली में सच बात तो यह है कि सभी जानवर और छोटे बच्चे मुझसे डरते हैं, पर डॉग मेरा फेवरेट एनिमल है और मैं हमेशा से एक डॉग पालना चाहती थी। काज़ेहाया बोलता है, मैंने कहीं पर सुना था कि डॉग्स अपने ओनर के फ्रेंड्स को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो इस तरीके से यह डॉग तुम्हें भी काफी पसंद करेगा। अब काज़ेहाया उस पपी को लेकर सावाको के बगल में बैठ जाता है और बोलता है, देखो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, अब यह तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा है। अब वहाँ पर सावाको सोचने लगती है, यह सच में अजीब है, पर जब भी काज़ेहाया बोलता है सब कुछ ठीक है तो सच में मुझे वहाँ पर सब कुछ ठीक लगने लगता है। काज़ेहाया सच में काफी कमाल का है और इसीलिए सभी लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब सावाको बोलती है, एक्चुअली में मैं भी तुम्हारी ही तरह सभी को अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ, तो क्या मैं यह कर पाऊंगी? काज़ेहाया बोलता है, हाँ जरूर, यह काम तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसान होगा, बस तुम्हें ट्राई करना है और फिर सब कुछ अपने आप ठीक होगा। अब वह दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सावाको काज़ेहाया को रोककर बोलती है, अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं इस पपी को दोबारा देख सकती हूँ? अब काज़ेहाया बोलता है, तो क्या तुम दोबारा सिर्फ इस पपी से मिलना चाहती हो, मुझसे नहीं? यह सुनते ही सावाको परेशान हो जाती है और बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे भी मिलना चाहती हूँ। अब यह सुनकर वहाँ पर काज़ेहाया हंसने लगता है। अब काज़ेहाया को हंसता हुआ देखकर सावाको सोचने लगती है, पता नहीं क्यों, पर किसी कारण से काज़ेहाया और मेरे बीच मुझे कोई दीवार नहीं दिखती। हम दोनों बिना किसी प्रॉब्लम के एक दूसरे से बात कर पाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन सावाको अपने साथ कुछ कुकीज लाई होती है। वही वह सोच रही होती है कि मैं उन लोगों को यह थैंक्स के रूप में देना चाहती हूँ, पर मैं यह उन्हें ऐसी जगह पर दूंगी जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं होंगे। और क्या उन सबको यह पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इन्हें अपने ही हाथों से बनाया है। क्या पता उन्हें यह अच्छा न लगे। अब मुझे क्या करना चाहिए? तब क्या होगा जब उन्होंने यह लेने से मना कर दिया? और तभी वहाँ पर काज़ेहाया आता है और बोलता है, तो सावाको, मैं उस डॉग को अपने साथ अपने घर ले गया और अब वो डॉग ठीक है। वैसे अभी तक मैंने उसके लिए कोई अच्छा नाम डिसाइड नहीं किया है। और तभी वहाँ पर काज़ेहाया को उसका दोस्त बुलाता है और वह वहाँ से चला जाता है। अब सावाको वहाँ पर खड़ी होती है और सोचने लगती है, हाँ मुझे पता है काज़ेहाया को वह कुकीज काफी ज्यादा पसंद आएंगी। अब सावाको अपनी सीट से उठकर कहीं चली जाती है और तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आती है और बोलती है, आज यह सीट खाली है, तो क्या हम यहाँ पर बैठ जाएं? तभी दूसरी लड़की बोलती है, यह तुम क्या बोल रही हो, यहाँ पर कोई नहीं बैठता। पहली लड़की बोलती है, पर क्यों? दूसरी लड़की बोलती है, क्योंकि यह साडाको की सीट है और वही यहाँ पर बैठती है। अब सावाको का नाम सुनकर वह लड़की वहाँ पर काफी परेशान हो जाती है। अब दूसरी लड़की बोलती है, लास्ट वीक यूका सावाको के पीछे बैठा था और उसके बाद ही उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई और वह काफी ज्यादा बीमार पड़ गया। वही बैठी यानो उनकी बात सुन रही होती है। अब सावाको उन दोनों को यह बात करते हुए देखती है और बोलती है, अगर आप चाहो तो उस सीट पर बैठ सकती हो, उस सीट पर बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उस सीट पर बैठने से तुम लोगों के साथ कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है जिससे मैं तुम लोगों को बीमार कर सकूं। और सच बात तो यह है कि मैं किसी गोश्त को भी नहीं देख सकती। और अब सावाको उन लड़कियों की ओर देखती है, पर तब तक वह लड़कियां वहाँ से भाग जाती है। अब सावाको अपनी सीट पर आके बैठती है और बोलती है, कोई बात नहीं, मैं अगली बार उनसे अच्छी तरीके से बातें कर लूंगी। वही बैठी यानो यह सब कुछ देख रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि उनका क्लास टीचर उनसे बोल रहा होता है, तो आज तुम सभी लोग अपनी सीट एक्सचेंज करोगे और अलग अलग जगह पर जाकर बैठोगे। तो फिर यहाँ से पर्ची उठाकर डिसाइड कर लो कि कौन किस जगह पर बैठेगा। मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। और अब वह टीचर वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलने लगते हैं, अब हम अपनी मनपसंद जगह पर जाकर बैठ सकते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, टीचर की हालत काफी ज्यादा खराब है। तभी दूसरी लड़की बोलती है, समर वेकेशन से वापस लौटने के बाद वह सच में काफी ज्यादा बीमार रहते हैं। और तभी वहाँ पर सभी लोग एक साथ बोलते हैं, समर वेकेशन में हमारे टीचर साडाको के साथ थे और इसी वजह से उनकी यह हालत हुई है।
और अब वहाँ पर सभी लोग ऐसी ही बातें करने लगते हैं कि साटोको ने यूरिया की भी यही हालत कर दी थी और तो और नाकागाशी का पैर भी टूट गया था। वहीं बैठी सावाको सोच रही होती है, यह मेरे पास एक अच्छा चांस है। इस बार मैं जिस पर्सन के साथ बैठूंगी उसे मैं अपना अच्छा दोस्त बना लूंगी। और अब सावाको वहाँ से पर्ची उठाने के लिए जाती है। वहीं पर क्लास के सभी स्टूडेंट्स उसे देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, प्लीज गॉड सावाको हमारे पास ना बैठे। और अब वहाँ पर सभी लोग अपना सीटिंग नंबर देखते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पर सावाको का सीटिंग नंबर 3 होता है और वह सोच रही होती है, मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे साथ अपना सीटिंग नंबर ट्रेड करेगा, पर मुझे ट्राई करना चाहिए। और अब सावाको वहाँ पर जाकर एक लड़की से अपना सीटिंग नंबर ट्रेड करने के लिए बोलती है, पर वह लड़की बिना कुछ बोले सावाको से डरकर वहाँ से भाग जाती है। और अब वहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि सावाको का नंबर 3 है। और अब सभी लोग वहाँ पर प्लान करने लगते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से सावाको के पास बैठना ना पड़े। और अब वह लोग देखते हैं कि सावाको के सीटिंग नंबर के साथ नंबर 12, 19 और 25 बैठेगा, तो हमें किसी भी हालत में उन नंबरों को नहीं चुनना है। वही उन सभी की बातें सुनकर सावाको काफी उदास होती है और उसे काफी बुरा लग रहा होता है। अब सावाको जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और सोचने लगती है, कोई बात नहीं, क्या पता इस वजह से मैं किसी की मदद कर पाऊँ। और तभी काज़ेहाया बोलता है, मैं सीट नंबर 19 लेना चाहूंगा, कोई मेरे साथ ट्रेड करना पसंद करेगा। और अब काज़ेहाया अपना सीट सावाको के बगल में लगाकर वहाँ पर आकर बैठ जाता है। अब काज़ेहाया स्माइल करता हुआ बोलता है, फाइनली मुझे तुम्हारे साथ बैठने का मौका मिल ही गया। अब वहाँ पर यानो अपनी पर्ची उठाने के लिए जाती है। अब यानो अपनी पर्ची देखती है और बोलती है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। और अब यानो अपना सीट उठाकर सावाको के सामने रखती है और वहाँ पर बैठ जाती है। अब वहाँ पर एक लड़का बोलता है, योशिडा लास्ट तुम बची हो। योशिडा बोलती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कहाँ पर बैठूंगी। और तभी सावाको के पीछे आकर एक लड़का बैठ जाता है। अब योशिडा उसके पास जाती है और बोलती है, तुम यहाँ पर क्यों बैठ गए, यहाँ पर मैं बैठूंगी। वह लड़का बोलता है, क्यों, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। योशिडा बोलती है, मैंने कहा ना तुम यहाँ से हट जाओ रियू। रियू बोलता है, नहीं मैं यहीं पर बैठना चाहता हूँ और मेरा सीटिंग नंबर भी यही है। योशिडा बोलती है, तो फिर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं। और अब वह जाकर काज़ेहाया के सामने वाले सीट पर बैठ जाती है। तभी सावाको बोलती है, मैं तुम सभी को थैंक्स करने के लिए तुम्हारे लिए कुछ कुकीज लाई हूँ। यानो बोलती है, तो सावाको क्या तुम मेरे लिए भी लाई हो। सावाको बोलती है, हाँ। और तभी काज़ेहाया उन कुकीज को खाता है और बोलता है, यह सच में काफी अच्छी है। योशिडा बोलती है, तो सावाको क्या तुमने यह खुद ही बनाया है। सावाको बोलती है, हाँ। यह सुनकर योशिडा वहाँ पर रोने लगती है और अब वह सभी लोग वहाँ पर एक साथ उन कुकीज को खाते हैं। तभी पीछे से रियू बोलता है, मुझे भी भूख लगी है। योशिडा बोलती है, तो फिर तुम अपना लंच क्यों नहीं खाते। और अब सावाको उसे भी अपनी कुकीज देती है, जिसे लेकर रियू खाने लगता है। अब यह सब देखकर वहाँ पर सावाको चुपचाप बैठ जाती है। अब काज़ेहाया उसे देखने लगता है। सावाको बोलती है, सच में मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल खत्म हो जाने के बाद सभी लोग अपने घर जा रहे होते हैं और तभी काज़ेहाया वहाँ से सावाको को जाते हुए देखता है। अब काज़ेहाया सावाको के पीछे आता है और बोलता है, सावाको अच्छा हुआ तुम रो नहीं रही हो, मैं तुम्हें देखकर परेशान हो गया था। सावाको बोलती है, तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। काज़ेहाया बोलता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अब सावाको सोचने लगती है कि अब मुझे समझ में आया कि मेरे और काज़ेहाया के बीच में कोई दीवार क्यों नहीं है, क्योंकि हर बार काज़ेहाया अपने स्माइल से उस दीवार को तोड़ देता है, जिस वजह से हम दोनों अच्छी तरीके से बात कर पाते हैं। और तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ काज़ेहाया और सावाको को एक साथ देखकर बोलती है, आजकल यह दोनों काफी ज्यादा एक साथ रह रहे हैं, तो क्या सच में काज़ेहाया ने सावाको को रिजेक्ट कर दिया है। और अब काज़ेहाया वहाँ पर सावाको को बाय करके चला जाता है। वहीं पर खड़ी सावाको सोचने लगती है, काज़ेहाया को मैं सच में काफी ज्यादा एडमायर करती हूँ और उसके लिए मेरे दिल में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है, पर यह अजीब फीलिंग क्या है। और यह फीलिंग एडमिरेशन की फीलिंग जैसी बिल्कुल भी नहीं है और इस फीलिंग ने मेरी एडमिरेशन की फीलिंग को सरपास कर दिया है। अब वहाँ पर सावाको स्माइल करती है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।